बेगूसराय में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 16 एवं 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक की हड़ताल शुरू हो गई। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया, वर्तमान केंद्रीय सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विश्व में किसके बजट भाषण में बैंकों के निजीकरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। निजीकरण की नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, 1980 और बैंकिंग अधिनियम 1949 में भी संशोधन पेश करने का फैसला किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंकों के निजीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आम नागरिकों के आर्थिक जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। हम आपका ध्यान उन दुष्प्रभावों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिससे न केवल बैंक कर्मी बल्कि आम ग्राहक एवं प्रभावित होने वाले हैं। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, बैंक अमेंडमेंट बिल वापस लो, बैंक अमेंडमेंट बिल वापस लो, अभी तो ये अंगड़ाई है। बेगूसराय में जो है बैंक कर्मचारी और बैंक के द्वारा जो है निजीकरण को लेकर आज इनका हड़ताल चल रहा है। ये 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि अभी मैं सड़क पर हूँ और ये बिशनपुर पर जो है अभी ये विरोध मार्च कर रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर विरोध मार्च कर रहे हैं, जानना चाहेंगे। सर, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए सरकार ने बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 लाई है, जिसमें सरकार बैंकों का सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण के लिए प्रस्ताव संसद में गुपचुप तरीके से पास की है। हम उस सार्वजनिक बैंक को निजीकरण का जो सरकार की नीति है, हम उसके विरोध में अभी 2 दिवसीय हड़ताल पर है। और अगर सरकार तो बोली है कि निजीकरण होने के बाद सुविधा मिलेगी। अच्छा, देखिए 2 बातें हैं, 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि सुविधा जो है क्लास को मिलेगा या मास को मिलेगा। सुविधा सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा, जो उनके अपने हैं, या भारत के जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोग, दिव्यांग जन, उन लोगों को मिलेगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये सरकार प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है, जो सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम करती है, न कि इस देश के लिए। केवल बाहरी चमक ही किसी देश की मजबूती नहीं होती है। देश की मजबूती, इस देश का जब तक एक एक नागरिक मजबूत नहीं होगा, और नागरिक का मजबूत होना है उसे वित्तीय रूप से मजबूत होना, और कोई भी व्यक्ति वित्तीय रूप से तभी मजबूत हो सकता है जब उस देश में सार्वजनिक बैंक हो और उस देश की सार्वजनिक बैंक से उसे वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक आदमी जो पिछड़ा है, गांव का है, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, फटी हुई धोती है, एयर कंडीशनर बैंक में घुसने की भी हिम्मत करता है? नहीं। वह सार्वजनिक बैंकों में ही जाता है और गर्व से कहता है ये मेरा बैंक है और ये मेरा खाता है। भारत सरकार की अगर एकमात्र महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लेकर वो हर दिन ढोल पीटता है, तो वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और यह योजना अगर सफल है तो हम बैंक कर्मियों की परिश्रम के चलते, सार्वजनिक बैंक कर्मियों की डिवोशन के चलते, सार्वजनिक बैंक कर्मियों की अपने कार्य के प्रति दृढ़ता के चलते आज सार्वजनिक बैंक है, तो देश का एक एक नागरिक का पैसा वित्तीय रूप से सुरक्षित है। हम अभी सरकार कह रही है कि पैसा जो है हम DICG से 5 लाख का हम प्रोटेक्शन देंगे। क्या 1969 में जो 1 लाख रुपया था, आज के समय में उस पैसे का RTI करके इंफॉर्मेशन लिया गया है 2 करोड़ 68 लाख रुपया महत्व है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और आप 5 लाख की सुरक्षा देकर बैंकों का निजीकरण का चॉकलेट लोगों को दिखा रहे हैं। इस निजीकरण से किसका भला होगा? अगर आप आत्ममंथन करिएगा तो सिर्फ उस कैपिटलिस्ट का भला होगा जिस कैपिटलिस्ट के चलते आज बैंकों की स्थिति खराब है। बैंकों की स्थिति इसलिए नहीं खराब है क्योंकि बैंकों का ऋण कृषि ऋण निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।